कटिहार एक बिहार को नई दिशा देगा कि क्या हो रहा है, कैसे रुकेगा। अच्छा, अगर ये काम कोई कर देगा तो मेरा नाम कैसे होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कटिहार सदर में मौजूद हैं और लगातार हम कटिहार सदर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का हो रहा है, कटिहार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ एक युवा चेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कटिहार इस बार क्या सोच रही है, कटिहार इस बार किसे विधायक बनाने जा रहा है। सबसे पहले भैया, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा का चुनाव है, कटिहार में एक तरह से देखा जा रहा है त्रिकोणीय जो है चुनाव लग रहा है, लेकिन दो दिग्गज भी है इस बीच में। और आप गलत कह रहे हैं जी, कटिहार में कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, ठीक ना। कटिहार में एक तरफा है, इसलिए कटिहार एक बिहार को नई दिशा देगा। कटिहार एक बिहार को नई दिशा देगा क्योंकि कटिहार में इस बार जो है एक तरफ युवा लड़ रहा है तो वैसे विधायक लड़ रहे हैं, तो हमेशा युवा का जो मांग है और हमेशा चाहता है युवा में कुछ करने का चाह, जोश, जज्बा, जुनून रहता है कि किस तरह कटिहार विधानसभा में कटिहार का विकास हो। वही जोश जज्बा के साथ हर एक युवा चाहते हैं कि कटिहार का युवा विधायक हो, कटिहार में जो डेवलपमेंट का काम हो, युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पे क्या है कि भाजपा वाले कुछ लोग जात पात की राजनीति करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन भाजपा, राजद, कोई पार्टी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, पार्टी से ऊपर उठ करके कटिहार की जनता से मैं अपील करता हूँ कि जात पात से, पार्टी के नेतृत्व से ऊपर उठ करके एक युवा का चयन करें, युवा विधायक का चयन करें जो पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार है और उनकी जो सोच है कि कटिहार में जिस तरह से विकास होना चाहिए जो 20 वर्षों में नहीं हुआ। बता दें उनके पार्टी के लोग कि कितना काम हुआ है 18 महीना में। वित्त मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री रहे, डिप्टी सीएम तो थे ही। तो आप बिहार में, आपको बिहार का विकास करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और आप ऐसे जो अपने कटिहार में वो विकास का काम नहीं कर सके, यही आपका विकास का दावा है। विकास की बात करते हैं और अभी प्रचार कर रहे हैं कि मैं सच्चा सेवक हूं। अरे आप क्या सच्चा सेवक हैं? हर एक काम में बाधा डालने का काम करते हैं। कोई भी विकास का काम हो रहा हो क्षेत्र में तो तुरंत उनको चुलबुल्ली लग जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे रुकेगा। अच्छा, अगर ये काम कोई कर देगा तो मेरा नाम कैसे होगा। तो उनके मन में ये छटपटी हमेशा रहती है कि फलाना व्यक्ति कोई आदमी काम नहीं कर ले, अगर वो कर लेगा तो मेरा नाम नहीं आएगा ना। सरकार कोई भी हो, एनडीए की हो या इंडिया की हो, ठीक ना, कोई भी सरकार आती है वो विकास की ही बात करती है, ठीक ना। मैं रोड बनाऊंगा, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करूंगा, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करूंगा, लेकिन कटिहार विधानसभा में बता दीजिए कि कटिहार के मूलभूत समस्या की बात कौन किया या कौन कर रहा है। मुद्दा उठाते हैं कि इन्होंने क्या किया। कटिहार को जाम से कब निजात मिलेगा? हम एक सवाल आपसे करते हैं। कटिहार को कि बड़ी समस्या है, कटिहार में एक जाम की ही समस्या नहीं है जी, एक बड़ी समस्या नहीं, समस्या तो है बड़ी। कटिहार में एक सिर्फ जाम की ही समस्या नहीं है, कटिहार में सिर्फ जाम की समस्या नहीं है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में उषा देवी अग्रवाल ने, लोग कहते हैं कि एक घर में मेयर है, एक घर में एमएलसी है और एक घर में एमएलए का भी चुनाव लड़ रहा है। चुनाव तो शॉपिंग मॉल वाला भी बात करते हैं, एक ही घर में सब मिलेगा, ऐसा भी बोलते हैं। तो बात एक घर की नहीं है, बात एक घर की नहीं है। वो लोग तो प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि सब कुछ एक के घर में। बात एक घर का नहीं है। अशोक अग्रवाल जी निर्दलीय चुनाव जीते, ये जानकारी होना चाहिए उनको। अशोक अग्रवाल जी एमएलसी में निर्दलीय चुनाव जीते, उनका इतिहास देख लिया जाए। मेयर कोई भाजपा के सिंबल से नहीं लड़ता है, कोई पार्टी सिंबल नहीं देती है। उषा देवी अग्रवाल जी संघर्ष करके, लोगों के बीच में विश्वास पैदा करके
और उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया। जो आज नगर निगम चकाचौंध हो रखा है, रोड पर 24 घंटा सुबह शाम दिन में झाड़ू लगती है, कूड़ा कचरा का उठाव हमेशा हो रहा है, रोड गली नली जितनी भी थी सुदृढ़ कर दिया गया, चकाचक कर दिया गया। नगर निगम के व्यवस्था को एकदम जो होना चाहिए नगर निगम में, उनका तो और भी प्लान था। उनका तो ऐसा प्लान था कि कटिहार नगर निगम को ऐसा बना दें कि बिहार में कटिहार नगर निगम का नाम हो। लेकिन हमारे विधायक जी को पचिए नहीं रहा है कि उषा देवी अग्रवाल इतना काम कैसे कर रही है। तो भैया काम में ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक जब लगा दिए हैं तो 12 महीने 13 महीने से काम सब ठप हो गया। फ्लाईओवर है रेलवे का जी, काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ है, लोगों को परेशानी होती है। गौशाला अभी आचार संहिता है, 14 तारीख तक सरकार का गठन हो, 14 तारीख के बाद सरकार का गठन हो जाएगा। बिल्कुल। और कटिहार की जनता ने मन बना लिया है कि हमको कटिहार में एक युवा विधायक चाहिए, काम करने वाला विधायक चाहिए, नौजवान चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। और उनके जीतने के बाद कटिहार की जनता ने ये आश्वस्त किया है और विश्वास भी दिलाया है कि उनके जीतने के बाद कटिहार में किस तरह से विकास का जो रफ्तार है ना, वो बिहार में देखने को मिलेगा आपको। बिहार में कटिहार वो पहला विधानसभा होगा जहां सौरभ अग्रवाल जीत करके जाएंगे और पूरे बिहार में कटिहार विधानसभा परचम लहराएगा। ये मेरा वादा है। आप जिस प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, सौरभ अग्रवाल, युवा चेहरा, कई तरह के बात बोल रहे हैं, लोग क्षेत्र में जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो लोगों में यह भी चर्चा है कि महागठबंधन से जीत जाएंगे और भाजपा में चले जाएंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। देखिए, चुनाव का माहौल है, हर लोग हर तरह की बातें करेंगे। चुनाव का माहौल है, उसमें तो एक बर्तन जब डिब्बा में रहता है, मतलब अपने खाना में रहता है, तो भड़कबे करता है, तो ऐसे ही बचता है, ठीक ना। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में रहेंगे कि कहाँ जाएंगे। लोगों, कटिहार के लोगों को ये सोचना होगा कि कटिहार का विकास कैसे हो। कटिहार का मुद्दा विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए। आज कटिहार में स्पोर्ट्स का हब नहीं है। युवा सोच है, बदलाव लाएंगे, करेंगे काम, शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे। आप कहते हैं सदर अस्पताल में नया ट्रामा सेंटर है, कुछ नहीं है। सरकारी कटिहार मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। कटिहार मेडिकल कॉलेज है लेकिन सरकार के द्वारा नहीं ना है, सही बात है, नहीं है। आज किसी आम जन को कोई समस्या होती है तो कहाँ भागता भैया? पूर्णिया, पटना, भागलपुर, पटना जाना पड़ता है। काहे भैया, काहे पैदा किए जो लोग को पूर्णिया, भागलपुर और बम्बई भागना पड़ रहा है? वो सुविधा क्यों नहीं दे दिए? एक अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे, बिहार में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? बिहार में युवा की सरकार आएगी, क्योंकि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। हमारा विधायक भी युवा है और हमारा बिहार का मुख्यमंत्री भी युवा बने। जो उनका संकल्प है हर घर में रोजगार, वो सब युवा को मिलेगा उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्या परिचय आपका? मेरा नाम सोनू अग्रवाल हुआ। सोनू अग्रवाल जी, देखिए हमारे साथ सोनू अग्रवाल जी जुड़े थे और कटिहार सदर से लगातार हम अपडेट ले रहे थे। लेकिन कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ये बता रहे थे कि युवा चाहिए और युवा ही कटिहार को एक नई दिशा और दशा दे सकता है। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तब तक अपने दोस्त अजित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।